हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2003 सर्कुलर मोशन के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक सर्कल पे जिसका रेडियस 20/π मीटर है विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमें कहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 80 मीटर पर सेकेंड होती है एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन आफ्टर मोशन हैज़ बिगन। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रेडियस है 20/π, मीटर में दिया हुआ है तो यूनिट कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। ए टेंजेंशियल यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है कांस्टेंट। इसके अलावा हमें कहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 80 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड। और हमें दिया है कि ऐसा कब हो रहा है? एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एंगुलर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 2 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है जो हिडन है, वो हमें इंटरप्रेट करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमारा जो मोशन है जब वो शुरू हुआ था तो एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन आफ्टर मोशन हैज़ बिगन, यानी t=0 पर हमारे पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो कितना था? 0, यानी कोई मोशन उस वक्त नहीं हो रहा था। अब क्वेश्चन में ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है इसका क्या यूज़ है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वही यूज़ है जो कि हमारे काइनेमेटिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में होता है कि जब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हो तो आप लगा सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या सर्कुलर मोशन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है? बिल्कुल। जैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का काइनेमेटिक्स है वैसे ही सर्कुलर मोशन का भी काइनेमेटिक्स है जिसे आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको रिलेशन यूज़ करना होगा। कौन सा? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, जिसका मतलब ये है कि आप ओमेगा फाइनल निकाल लेंगे वी फाइनल अपॉन रेडियस से। वी फाइनल आपको दिया हुआ है 80, रेडियस आपको दिया है 20/π, पाए ऊपर चला गया, ये कितना आ गया? 4π। तो 4π रेडियन पर सेकेंड एसआई में आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे वेलोसिटी भी एसआई में लिया है और रेडियस भी एसआई में लिया है। और ओमेगा इनिशियल आप क्या लेंगे? 0। तो अब आपके पास में ओमेगा फाइनल है, ओमेगा इनिशियल है, थीटा आपको दिया हुआ है 2 रिवॉल्यूशन। इसको हमें एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2π रेडियन, तो 2 रिवॉल्यूशन का मतलब कितना हो गया? 4π रेडियन। तो अब हमारे पास सारा मसाला है जिसको हम लगाकर ए टेंजेंशियल निकाल सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बराबर 2 अल्फ़ा थीटा। ये देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? यहाँ अल्फ़ा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसको कि आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मदद से निकालेंगे। जैसे v बराबर आर ओमेगा होता है वैसे ही ए टेंजेंशियल बराबर आर अल्फ़ा होता है। तो ए टेंजेंशियल अपॉन ये कितना था? 20/π। तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू रख दिया, ये अल्फ़ा आ गया। इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं तो ओमेगा फाइनल का वैल्यू कितना निकला था? 4π। तो ये हो गया 4π का स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल का वैल्यू था 0, अल्फ़ा का वैल्यू था 2 इंटू ए टेंजेंशियल इंटू पाई अपॉन 20, और थीटा का वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया कितना था? 4π रेडियन। 2 रिवॉल्यूशन थे ना, तो 4π रेडियन। हम चाहें तो इनको इक्वेशन भी दे सकते हैं। जैसे ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। तो 1 2 3 4 से हमने वैल्यूज़ रखी हैं हमारी इक्वेशन में। तो हमें क्या मिलेगा? 4π का स्क्वायर हो जाएगा 16π स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4π स्क्वायर इंटू ए टेंजेंशियल। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल कर देंगे और यहाँ एक 10 बचेगा हमारा। तो ए टेंजेंशियल का वैल्यू कितना आया? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आंसर है। तो ये हमारा सोल्यूशन है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। अगर आप मेरे क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द टिप्स ऑफ द डे। ये सभी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं।